मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ग्रामर का हर चैप्टर 16 चैप्टर करा दूंगा जिससे आपके ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। और बुक का भी सारा चैप्टर करा रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई एक इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिल रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो इंग्लिश का और ग्रामर का सारा वीडियो मिल जाएगा। इस क्रैश कोर्स 95 का सब वीडियो देख लेते हो तो फोड़ दोगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना, ठीक ना। और सब्सक्राइब करना। पहला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से आपको बताना है। आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और द कहाँ लगेगा। इन तीनों चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है वीडियोस में, बट अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे तो अच्छे से करना है, राइट। पहला सवाल है, होली इज इंपोर्टेंट फेस्टिवल। अब यहाँ पर देखो, इंपोर्टेंट के पहले आपको बताना है कि एन लगेगा कि एन द नो आर्टिकल क्या होगा। तो ध्यान से समझना, अ आ का कोई भी अक्षर ले स्टार्ट होगा, हिंदी में समझना है, इंग्लिश में नहीं। हिंदी में स्वर को पता करना है। अगर अ आ का कोई भी साउंड आएगा तो उसके पहले एन लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? अ आ का साउंड देगा तो एन लगेगा, और क ख ग से प फ ब तक साउंड देगा तो ए लगेगा। और द कहाँ लगेगा, मैं बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। ध्यान से देखो, होली इज अ इम्पोर्टेंट, ई से साउंड आता है मतलब अ आ का साउंड दे रहा है तो एन लगेगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कह सकते हो ब्रिंग इन पॉट फॉर मी, वो मेरे लिए दवात लाता है। तो इंक पॉट ऐसे लिखाएगा ई से, तो इसके पहले भी तुम्हारा क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, क्योंकि अ से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा सवाल है, मिस एलिजा स्पीक चाइनीज। मिस एलिजा चाइनीज बोलती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ये तो नो आर्टिकल हो गया, ठीक है। चाइनीज, मगही, अवधी, भोजपुरी, जब ये सब कोई इंसान बोलने लगता है तो इस तरह से जब हम बताते हैं तो वहाँ पर नो आर्टिकल होता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। अगला सवाल, यू नीड टू बट डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पर बाई होगा, ठीक है, सॉरी BUY। यू नीड टू बाई, उसे जरूरत है एक डिक्शनरी की, ठीक है, वो खरीदना चाहता है, बाई मतलब खरीदना होगा। तो ध्यान से देखो, डिक्शनरी डी के साउंड आ रहा है, ठीक है। हिंदी भी नहीं समझोगे ना, क्योंकि अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसी तरह से साउंड पता करके चीजें बता सकते हो। तो डिक्शनरी डी से, तो इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। चौथा का ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो, ब्यूटीफुल स्किन दिस इज व्हाट। तो यहाँ पर तो तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पांचवा में क्या लगेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्किन दिस इज, मतलब क्या नजारा दिख रहा है सुंदर तरीके से। तो ए ही लगेगा, ब्यूटीफुल के पहले ए लगेगा। एक ही सुंदर कोई हो सकता है, जगह भी हो सकता है, या इंसान, मतलब अगर सेंटेंस बना के दे दे किसी ऊपर के तो। ही वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट, उसने ना जान से मार दिया एक्सीडेंट करके भाई। तो इसके पहले क्या लगेगा, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ऐसे लिखोगे, और आ का साउंड दे रहा है तो एन होगा। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, सॉरी बी होगा, एन होगा, ठीक है, तो बी होगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, 7 नंबर का सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब खाली जगह। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ये तो अच्छे से बता दोगे। 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन दिखा देता हूं, ठीक है, बताओ अब। इसमें द और द लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, मैं बता देता हूं, देखो, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड्स, ये दोनों सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना। 8 नंबर का सवाल है, गंगा इज स्केयर्ड रिवर, सैकेड रिवर, सॉरी। तो गंगा के पहले तुम्हारा तो द लगता है, ध्यान से समझना। 8वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है। और इस देखो, रिवर के पहले भी द लगता है, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ गया, सेक्रेड रिवर बात कर रहा है, तो इस सेक्रेड सल स्टार्ट होता है तो ए लगेगा, यानी कि पहले द और फिर बाद में ए, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर का सवाल है, हैव यू सीन ताजमहल, तुमने ताजमहल को देखा। तो इसके पहले ताजमहल एक देखो मॉन्यूमेंट्स हो गया, एक बिल्डिंग भी हो गया, ठीक है। एक बड़ी होटल का नाम भी ताज है, तो होटल के पहले भी द लगता है, तो इसके पहले द लगेगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, 9 का, ठीक ना। 10वां नंबर का सवाल है, ही हैज रीड वेद, वो रेड मतलब वो वेद पढ़ता है, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, इस सब के पहले द लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, याद रखना, होली बुक के पहले, ठीक ना, मतलब ग्रंथों के पहले। गेट मी अ किलो, मतलब 1 किलो आप राइस मांगोगे फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, मतलब नजदीकी के दुकान से। तो शॉप अगर है तो उसके पहले द लगता है, तो अ और द। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है, बी नंबर का। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 12 नंबर का सवाल है मेरे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ये तो बहुत आसान है, देखो, कोई भी ग्रह के पहले द लगता है, यहाँ पर भी द लगेगा, और स्काई के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, सी सही हो जाएगा।
अगला सवाल जो कि 13 नंबर का सवाल है, दे वेटेड फॉर हर आवर, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कई घंटों से, मतलब कई घंटों के लिए मतलब देखो, दे वेटेड फॉर हर तुम्हारा मतलब वे उसका इंतजार कर रहा है घंटों से। तो आवर है लेकिन क्या है, देखो हावर लिखाता है लेकिन आवर पढ़ाता है, तो आ का साउंड आ गया, इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक ना। अगला सवाल जो कि 14 नंबर का सवाल है, ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, वो बिना छाता के ही आता है, ठीक है, आया सॉरी या आ चुका है, तो अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा, सिंपल सा सवाल है। अगला 15 नंबर का सवाल है, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड बता दिया गया है, मतलब खास, बहुत खास कह दिया गया है, तो द लगेगा, याद रख लेना, कोई भी खास चीज के लिए बहुत खास हो जाए तो द लगता है। अगला 16 नंबर का सवाल है, हिमालय लाई टू, हिमालय के पहले द लगता है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, इन मतलब भारत के उत्तरी पर, ठीक है, ये समझा रहा है तुमको। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहां पर देखो ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो हिमालय के पहले तो द लगता है, और नॉर्थ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, इस तरह से बताएगा, डायरेक्शन कह के इन भारत को रिप्रेजेंट करेगा या कोई भी देश को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा द लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स लायन, फिल इन द ब्लैंक्स किंग ऑफ बीट्स, यानी देखो ध्यान से, लायन के पहले तो द लगता है क्योंकि जंगल का राजा है भाई, तो द लायन इज अ किंग, एक ही राजा हो सकता है, तो द और ए, ऑप्शन नंबर तुम्हें कौन सा दिख रहा है, सी। 18 नंबर का सवाल है, रसिया इज ग्रेट कंट्री, अब यहाँ 18 का ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, रसिया एक अच्छा देश है, समझ सकते हो, तो इसमें ए लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 19 नंबर का सवाल है, वी ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर देखो ये नो आर्टिकल है, पानी के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, वाटर के पहले तो नो आर्टिकल है, ठीक ना। अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है, आई होप टू बी इंजीनियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंजीनियर हो, तो एन इंजीनियर होगा, ई से इंजीनियर लिखा आता है, बहुत बढ़िया, अ का साउंड दे रहा है मेरे भाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारा VVI कराया, सारे चैप्टर से कराऊंगा, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट।